हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एशियन ग्रेनिटो के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमैट अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आप चाहें तो देख सकते हैं। एशियन ग्रेनिटो लिमिटेड के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में प्रमोटर्स के पास 26.12% की हिस्सेदारी है। गिरवी इन्होंने हटा लिया है, अच्छी बात है। इसके अलावा FIIs 0.16%, DIIs 0.49% और पब्लिक के पास देखें तो 73.23% की शेयर होल्डिंग है सितंबर क्वार्टर के अंदर। इस कंपनी की मार्केट कैप दोस्तों अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 767 करोड़ रुपए है। इसका 52 वीक लो है 116.76 का और हाई है 262.00 का। इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 137.25 से हाई बनाता है 137.65 का, लो बनाता है 134.40 का। 3,44,450 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। एक खबर है दोस्तों, खबर ये है, एक ही खबर में बहुत सारे बातें करनी है। देखिए, सबसे पहले तो इस खबर IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से अपडेट करी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एशियन ग्रेनिटो ने Q2 के अंदर काफ़ी धमाकेदार प्रॉफिट लेके आया है 53.8 करोड़ का। आप देख सकते हैं मार्केट में इनपुट कॉस्ट के बढ़ने के बावजूद भी एशियन ग्रेनिटो लिमिटेड ने कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दर्शाया है सेकेंड क्वार्टर के अंदर भी और पूरे हाफ ईयर के अंदर। अगर हम देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है इस क्वार्टर के अंदर 53.8% निकल के आता है, 53.8 करोड़ रुपए निकल के आता है, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 19.8 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। 171% की ग्रोथ प्रॉफिट के अंदर, राइट। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे तो जो प्रॉफिट हुआ है इसमें 38.001 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो इनको एक एस्ट्रॉन पेपर बोर्ड मिल लिमिटेड से, एस्ट्रॉन पेपर बोर्ड मिल लिमिटेड, इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी जो है इन्होंने जो बेची थी उससे जो सेल हुई है वहाँ से बेसिकली मिला है 38.01 करोड़, राइट। नेट सेल्स की बात करें तो Q2 के अंदर इन्होंने 375.76 करोड़ की सेल करी है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर से 9% ग्रो किया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 344.3 करोड़ की सेल्स किया था कंपनी ने। कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी के EBITDA की बात करें तो 33.48 करोड़ रुपए निकल के आता है इस क्वार्टर के अंदर, जबकि EBITDA मार्जिन 8.9% ग्रो किया है, 8.9% निकल के आया है। कंपनी ने यहाँ पे बताया कि इसके सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा इम्पैक्ट रहा है ओवरसीज़ मार्केट का, और इन्होंने जो स्टेप्स लिए थे ऑपरेशंस को इन्हांस करने के लिए, एफिशिएंसी को इन्हांस करने के लिए और बेटर डोमेस्टिक मार्केट प्रेजेंस बनाने के लिए। इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जिनका नाम मिस्टर कमलेश पटेल, इन्होंने कहा कि दे आर वेल प्लेस्ड, मतलब काफ़ी ये वेल प्लीज्ड हैं, यानी काफ़ी खुश हैं अपने इस परफॉर्मेंस को देखते हुए। सितंबर क्वार्टर के अंदर इनके टॉप लाइन में 9% की जो ग्रोथ है ये इंडिकेट कर रही है कि इनकी तरफ से, इनकी पूरी टीम की तरफ से, इनकी पूरी कंपनी की तरफ से बिजनेस को अचीव करने की जो भूख है वो कंसिस्टेंटली बनी हुई थी, राइट। और इवेंचुअली इकोनॉमी आपको पता है कि स्टेडली जो है अपने नॉर्मेलिटी को रिगेन कर रही है। स्ट्रॉन्ग स्पाइक्स आ रही है डिमांड के अंदर, यानी डिमांड तेज़ी से बढ़ती हुई नज़र आ रही है। नॉर्मल प्री कोविड लेवल के आसपास हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, यानी नॉर्मेलिटी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो है ओवरऑल बिजनेस के अंदर जो है, जो प्रॉफिट के अंदर बिजनेस और के अंदर इम्प्रूवमेंट है, और डिमांड बढ़ रही है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी की तरफ से यही बताया गया कि इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है मेजर कंट्रीब्यूटर्स, मतलब सबसे ज़्यादा जो वैल्यू एडिशन किया है यहाँ पे, दैट इज़ वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द सक्सेस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स अक्रॉस द मार्केट्स। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कंपनी की तरफ से बताया गया है कि ये लोग कंपनी जो है ऑब्जर्व कर रही है स्ट्रॉन्ग पुल फ्रॉम अर्बन एज वेल एज रूरल मार्केट्स पोस्ट लॉकडाउन्स, राइट। इस पूरे क्वार्टर के दौरान, यानी सितंबर क्वार्टर के दौरान अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ इनको देखने को मिला है एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर, और एवर ग्रोइंग डिमांड्स जो है इनकी मीट होती हुई नज़र आई हैं AGL के लिए, AGL ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए, यानी एशियन ग्रेनिटो लिमिटेड से जुड़े हुए जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड में तेज़ी से ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है,
राइट, जो कि मैसिव एक्सपेंशन को डेफिनेटली गियरिंग अप करना हुआ एक तरीके से इनके मटेरियल सब्सिडरीज़ के थ्रू, ये मिस्टर पटेल की तरफ से बताया गया। दोस्तों एक नई कंपनी जिसका नाम है ग्रिसार्ट सेरामिका प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 26 अक्टूबर 2021 को इनकॉर्पोरेट करी गई थी मॉर्बी के अंदर राजकोट, जहां पे अमेजोने सिरेमिक्स लिमिटेड जो कि मटेरियल सब्सिडरी है एशियन ग्रैनिटो लिमिटेड की, राइट, इसमें 95.32% की हिस्सेदारी है एशियन ग्रैनिटो की। इसने सब्सक्राइब किया 5,800 शेयर्स, जो कि 58% स्टेक जो है बनते हैं कंपनी के। ग्रिसार्ट सेरामिका प्राइवेट लिमिटेड जो है यहाँ पे देखें दोस्तों, तो इसने प्रपोज किया कि इंडिया का सबसे बड़ा वॉल टाइल प्लांट जो है ये सेटअप करेंगे, राइट, जो कि पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉल टाइल्स, राइट, इन मॉर्बी राजकोट। दोस्तों तो ये बात आपको पता होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, नेव फॉर्म इन द नेम्स ऑफ मिसेस एडिकॉन सेरामिका LLP, जो कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, इसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया था 7 मई 2021 इन मॉर्बी राजकोट। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो आउटसोर्सिंग एग्रीमेंट के रूप में 20 अगस्त 2021 को एंट्री किया था फॉर सप्लाइंग फॉर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स बाय एडिकॉन टू AGL यानी एशियन ग्रैनिटो लिमिटेड, राइट। तो एडिकॉन सेरामिका LLP जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहा होगा लार्ज फॉर्मेट ऑफ GVT टाइल्स एंड AGL विल बी प्रमोटिंग दैट प्रोडक्ट अंडर AGL ब्रांड। AGL अपने ब्रांड्स के थ्रू उसको प्रमोट करेगा ताकि सब्सटेंशियल स्केल के ऊपर ले जाकर उसको सेल किया जा सके। तो ये पूरा जो प्लांट है एंटिसिपेटेड है कि ये यूनिक प्लांट होगा इंडिया के अंदर, वन ऑफ द यूनिक प्लांट होगा जो कि मैन्युफैक्चर करेगा प्रोडक्ट्स को विच कैन जनरेट हैवी डिमांड इन द मार्केट, राइट। तो दोस्तों ये अपडेट थी एशियन ग्रैनिटो लिमिटेड को लेकर के। इसी के अंदर एक खबर ये भी है, आइए उसको भी जान लेते हैं। एशियन ग्रैनिटो लिमिटेड के लिए अगर आप देखें तो इकरा की तरफ से इसके लॉन्ग टर्म रेटिंग को लेकर के अपग्रेडेशन किया है। इकरा ने इसको इकरा A+ की रेटिंग दी है और स्टेबल आउटलुक दिखाया है इसके फंड बेस्ड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए एज अगेंस्ट इकरा A फैक्टरिंग एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट इन द क्रेडिट प्रोफाइल, यानी क्रेडिट प्रोफाइल में काफ़ी एक्सपेक्टेड इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, जो कि which is following the fundraising of 225 crore through rights issue, राइट। तो दोस्तों ये बात आपको पता होनी चाहिए। डाइवेस्टमेंट ऑफ इट्स स्टेक इन एस्ट्रॉन पेपर एंड बोर्ड मिल लिमिटेड, जहाँ से 47 करोड़ का ये अमाउंट मिलेगा इनको, जो कि इस कंपनी के सब्सटेंशियल कंसोलिडेटेड डेट लेवल्स को रिड्यूस करने में मदद करेगा, राइट। तो दोस्तों ये अपडेट एशियन ग्रैनिटो लिमिटेड को लेके, अगर आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।